सर्वश्रेष्ठ भगवान कौन सा? आज संसार में हजारों रिलीजन है और सबका अपना अपना भगवान भी है। सभी अपने भगवान को दूसरों के भगवान से महान और शक्तिशाली सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। धीरे धीरे सभी की भावनाएं और श्रद्धाएं अपनी अपनी मान्यता पर दृढ़ हो जाती हैं। उसके बाद अपनी मान्यता पर मनुष्य पक्षपाती हो जाता है और दूसरे की मान्यता पर सिद्धांतवादी और तर्कवादी हो जाता है। ये सदियों से इस संसार का चलन रहा है। जंगलों में रहने वाले तथा भिन्न भिन्न टापुओं पर रहने वाले लोगों के भी अपने अपने भगवान हैं। सभ्यताएं बदल जाती हैं किंतु मान्यताएं हजारों वर्ष तक मनुष्य समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। यदि किसी समय पर किसी ने गलत मान्यता समाज में चला दी तो वह सैकड़ों हजारों वर्षों तक मानवता को कष्ट पहुंचाती रहती है। इसी प्रकार यदि किसी समय पर किसी ने अच्छी मान्यताएं और परंपराएं समाज में दी तो वह सदियों तक मानवता और प्राणी मात्र का भला करती है। प्रत्येक पीढ़ी के मनुष्यों का ये दायित्व होता है कि अच्छी परंपराओं और मान्यताओं का प्रचार करता रहे और बुरी परंपराओं और मान्यताओं को संसार से समाप्त करने हेतु कार्य करे। ये कार्य केवल सत्य को जानकर ही किया जा सकता है। जो बातें, मान्यताएं आदि तर्क, तथ्य तथा विज्ञान के आधार पर सत्य हो उनको मानकर तथा विपरीत बातों और मान्यताओं को त्याग कर ही संसार को सुखमय बनाया जा सकता है। 21वीं सदी में मानवता की रक्षा का यही एकमात्र मार्ग है। इस अध्याय में भगवान से संबंधित अत्यंत गूढ़ प्रश्नों पर विचार करके सत्य असत्य का निर्णय किया जाएगा। सदियों से मानवता जिन प्रश्नों के कारण कष्ट झेल रही है उन सभी प्रश्नों का हल करना ही होगा। सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर किसके भगवान ने संसार बनाया है? किसका भगवान शक्तिशाली है? क्या ये भगवान मानने की परंपरा सत्य है अथवा यह मनुष्यों के डर का परिणाम है? कुछ लोग अल्लाह को, कुछ जीसस को, कुछ यहोवा को, कुछ साईं को तथा कुछ नास्तिक प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। आखिर कौन है ये भगवान? संसार को रचने वाला है भी या नहीं? हम जानते हैं कि किस व्यक्ति अथवा किस देश ने कौन सी महान वस्तु बनाई है, किंतु मनुष्य यह नहीं जानता कि यह संसार किसने बनाया है। आज ये प्रश्न मनुष्य समाज के लिए सबसे बड़ी अबूझ पहेली बन गया है। ये प्रश्न भले ही एक हो किंतु इसका सही उत्तर आज का मनुष्य नहीं खोज पा रहा है। किसी भी प्रश्न का एक ही ठीक उत्तर होता है किंतु इस प्रश्न पर संसार के करोड़ों लोगों ने लाखों उत्तर खोज निकाले हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अपनी प्रत्येक नई पुस्तक में इस प्रश्न का उत्तर बदल देते थे अथवा यूं कहें कि बात को गोल गोल घुमाते रहते थे। इससे समझ में आता है कि यह संसार की सबसे बड़ी पहेली बन चुकी है। वास्तव में इस पहेली का तार्किक उत्तर ना तो आज दुनिया में चल रहे रिलीजन दे पा रहे हैं और ना ही वर्तमान विज्ञान के पास इसका उत्तर है। तो वह सर्वत्र सब जगह होना चाहिए किंतु आज लोग भगवान को मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में ढूंढते हैं। आप आसानी से समझ गए होंगे कि रिलीजन के नाम पर लोगों को विज्ञान से दूर किया जा रहा है। भारत में एक महाविद्वान श्री कृष्ण जी हुए हैं जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया था। भारत के आर्य लोग मानते हैं कि यह गीता ज्ञान लगभग 3150 ईसा पूर्व दिया गया था। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सूक्ष्मत्वा तद्विज्ञेयम्, दो अर्थात संसार को रचने वाला अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए उसका ज्ञान इंद्रियों से नहीं उसके गुणों और कार्यों को जानने से ही हो सकता है। आइए विज्ञान के इसी सिद्धांत के आधार पर संसार को बनाने वाले की खोज करते हैं। भगवान की खोज। यदि कोई आपसे कहे कि आपके कपड़े, आपकी गाड़ी, आपका फोन, आपका घर आदि सब अपने आप बन गया तो क्या आप मानेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब पदार्थ किसी ने बनाए हैं। एक कपड़े सिलने वाली छोटी सी सुई भी अपने आप नहीं बन सकती है। हमारे पास उपस्थित मोबाइल फोन के बनाने वाले को हमने नहीं देखा है किंतु फिर भी हम जानते हैं कि यह किसी ने अवश्य बनाया है। इस बात से दो सिद्धांत हम जान गए होंगे। कोई भी जड़ पदार्थ वस्तु अपने आप नहीं बन सकता है। किसी भी जड़ पदार्थ को बनाने के लिए किसी बुद्धिमान चेतन की आवश्यकता होती है। अतः कोई भी पदार्थ जो व्यवस्थित है उसको व्यवस्था में लाने वाला अवश्य ही कोई होता है। एक बस, एक रेलगाड़ी, एक हवाई जहाज आदि को बनाने के लिए छोटे छोटे पदार्थों को बनाकर फिर उनको जोड़कर ही एक व्यवस्थित वस्तु बनाई जाती है। अतः बिना रचयिता के कोई भी रचना नहीं हो सकती है अथवा यूं कहें कि रचना को देखकर रचयिता का अनुमान लगता है। जैसे कंप्यूटर को देखकर उसको बनाने वाला कोई है इस बात का पता लगता है, चाहे हमने उसके बनाने वाले को देखा हो या नहीं।
अब इसी सिद्धांत से मनुष्य शरीर, जीव जंतुओं, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह तथा पूरे ब्रह्मांड के विषय में सोचने का प्रयत्न करें। ये पूरा ब्रह्मांड व इसकी छोटी से छोटी रचना अत्यधिक व्यवस्थित तथा नियमों में बंधी हुई है। जैसे दीवार के पीछे से उठते हुए धुएं को देखकर ना दिखने वाली अग्नि का अनुमान लगता है, वैसे ही ब्रह्मांड को देखकर इसके बनाने वाले का अनुमान लगता है। संसार के बड़े वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग लिखते हैं कि वन कांट प्रूव दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट, अर्थात भगवान नहीं है ये कोई सिद्ध नहीं कर सकता है, या यूं कहें कि इस व्यवस्थित संसार व नियमों को बनाने वाला अवश्य कोई है। भगवान जैसी किसी सत्ता में विश्वास न करने वाले लोग प्रसिद्ध जीव विज्ञानी चार्ल्स डार्विन आदि का उदाहरण देते हुए तर्क देते हैं कि यह समस्त प्राणी जगत एक कोष्ठ वाले अमीबा से धीरे धीरे लाखों वर्षों में बना है। प्रकृति ही है जिसमें लाखों वर्षों तक विकास होते रहने से ही सूर्य, चंद्र, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी आदि अपने आप उत्पन्न हो गए हैं। वैज्ञानिकों में हलचल मचा दी थी। इस सिद्धांत के अनुसार अमीबा से पहले छोटे कीड़े, फिर मछली, मेढक, सर्प, पक्षी और इसी क्रम से कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, बकरी, जिराफ, गाय, बैल, फिर बंदर, फिर वनमानस और अंत में मनुष्य उत्पन्न हुआ। इस विषय को लेकर मैंने एक जीव विज्ञान की प्रोफेसर से प्रश्न किया था कि यदि बकरी से जिराफ बना तो जिराफ से कुछ क्यों नहीं बना, अथवा बकरी आज भी उपस्थित क्यों है। मैंने आगे पूछा कि यदि बंदर से मनुष्य बना तो जैसे बंदर 1000 वर्ष पूर्व थे वैसे ही आज क्यों है। उन बंदरों में उन्नति अब क्यों नहीं होती है। बंदर से मनुष्य बना तो मनुष्य से आगे कुछ क्यों नहीं बना। वास्तव में सब संसार अपने आप बन गया, ऐसा कहना तक बुद्धि और सिद्धांतों के विरुद्ध है। यदि संसार ऐसे बना तो टायर से अपने आप गाड़ियां क्यों नहीं बनी, जबकि टायर तो हजारों वर्ष पूर्व बन चुका था। इंजन से अपने आप हवाई जहाज क्यों नहीं बना। ये थ्योरी तो रिलीजन वालों की चमत्कारी कहानियों से भी अधिक मूर्खतापूर्ण लगती है। चार्ल्स डार्विन भी इस बात को समझते थे। डार्विन 1879 में भगवान से संबंधित अपने विचार बताते हुए कहते हैं कि I have never been an atheist in the sense of denying the existence of a God, अर्थात मैं कभी भी भगवान के अस्तित्व को नकारने के अर्थ में नास्तिक नहीं रहा हूँ। वास्तव में पाश्चात्य देशों में ईसाईयत व बाइबल का बोलबाला था। बाइबल में ईसाइयों का भगवान यहोवा और उसका पुत्र ईसा साधारण मनुष्यों की भांति युद्ध करते और सामान लूटते हुए दिखते हैं। यहोवा एक साधारण मनुष्य जैसे कर्म करता था। अतः बड़े बड़े वैज्ञानिकों का ऐसे भगवानों से विश्वास उठ गया, क्योंकि उनको विज्ञान ने अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान दे दिया था। इन वैज्ञानिकों को पता चल चुका था कि संसार की रचना ऐसे रिलीजन वाले भगवानों ने नहीं की है। अतः ये वैज्ञानिक भगवान के अस्तित्व को तो मानते थे, क्योंकि ऐसा व्यवस्थित और आश्चर्यजनक ब्रह्मांड बिना रचयिता के नहीं बन सकता, किंतु आजकल दुनिया में जो भगवान है उनको नकारते थे। Himself with the fate and the doings of mankind, अर्थात मैं स्पिनोजा के भगवान में विश्वास करता हूँ, जो स्वयं को दुनिया के व्यवस्थित नियमों वाले सद्भाव व सामंजस्य में प्रकट करता है, न कि उस ईश्वर में जो अपने आप को भाग्य और मानव जाति के कार्यों से चिंतित करता है, अर्थात विज्ञान निश्चयात्मक रूप से सृष्टिकर्ता की सत्ता को स्वीकार करता है। हम विज्ञान द्वारा शासक शक्ति को मानने पर विवश हो गए हैं, एक ऐसी शक्ति जो भौतिक और वैद्युतिक शक्तियों से भिन्न है। इन सभी तर्क, तथ्य, प्रमाणों और वैज्ञानिकों के कथनों से सिद्ध होता है कि संसार को एक अद्भुत अलौकिक शक्ति ने व्यवस्थित रूप से रचा है और इसको चलाने के लिए नियमों की व्यवस्था की है। जिस प्रकार एक स्कूल का प्रधानाचार्य स्कूल को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए नियमों को बनाता है। मनुष्य इतिहास के सबसे प्राचीन और गूढ़ प्रश्नों में से एक प्रश्न यही है कि संसार को बनाने वाला है भी या नहीं। वेद संसार की सबसे प्राचीन पुस्तकों में से एक है। उसमें लिखा है कि यम मा प्रयच्छन्ति को सेति घोरमुते माहुर्नैशो अस्तित्वेनम, अर्थात संसार में ईश्वर के विषय में लोगों की भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यदि ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं। कुछ लोग उसको भयंकर तो कुछ शांत कहते हैं। कुछ लोग कहा करते हैं कि संसार का निर्माता कोई नहीं है। इससे अगले मंत्र में संसार की रचना करने वाले के विषय में कहा गया है कि यो जातैव प्रथमो मनस्वान देवो देवान कृतुना पर्यभूषत यस्य सुष्माद्रुदसी अभ्यस्यतान नृमंस्य महना स जनासिंद्र। भावार्थ, हे विद्वान लोगों,
जिससे सर्वप्रथम सब ज्ञान विज्ञान उत्पन्न होता है, जिसने आकर्षण शक्ति युक्त सब ग्रह आदि की व्यवस्था करने वाला सूर्यलोक बनाया है, वह संसार का रचयिता सूर्य का भी सूर्य है, ये जानना चाहिए। अब विचार करना चाहिए कि जिस ईश्वर की बात संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक में की गई है, क्या वो ईश्वर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों आदि धर्मस्थलों में है? इसका बहुत ही सुंदर और सुलझा हुआ उत्तर वेदों में दिया गया है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्या जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। भावार्थ, संसार का बनाने वाला सर्वव्यापक है। वह सबके ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, अंदर बाहर आदि सब जगह उपस्थित है। अतः अन्याय से कभी किसी का कोई भी द्रव्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। ये सब मेरा नहीं है, बल्कि कुछ समय के लिए मिला है, इस भाव के साथ पवित्र जीवन जीना चाहिए। जो मनुष्य सबको देखने वाले ईश्वर से डरकर पाप कर्म नहीं करते, उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। वैसे मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो हिंदू आज संसार में वेदों को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, वे लोग भी मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद बातों को इकट्ठा करके अलग अलग अनेकों रिलीजन बनाए बैठे हैं। आज भारत के अधिकांश लोगों को तो चारों वेदों के नाम तक नहीं पता है। किसी भी अनपढ़ और मूर्ख व्यक्ति को भगवान मान बैठते हैं। उसके उपरांत अपने नए रिलीजन को दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। इसी प्रकार ईसाइयों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के नाम पर, मुस्लिमों में शिया सुन्नी आदि पंथों और फिरकों के नाम पर, बौद्धों जैनियों में हीनयान महायान और श्वेतांबर पीतांबर के नाम पर, सिखों में अकालिक नामधारी, उदासी और सुतरहसाई के नाम पर लड़ाई झगड़े होते रहे हैं। इन सभी रिलीजन के लोगों की भगवान की मान्यता अवैज्ञानिक और अंधविश्वास वाली है। आगे चलकर संसार के सभी रिलीजन का तुलनात्मक व निष्पक्ष अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। भले ही हमने संसार बनाने वाले को नहीं देखा हो, किंतु उसके बनाए हुए संसार को देखकर उसकी सत्ता का पता चलता है। संसार का बनाने वाला अवश्य कोई है, क्योंकि संसार व्यवस्थित है तथा नियमों में बंधा हुआ है। इसीलिए वैज्ञानिक भी मानते हैं कि संसार अपने आप नहीं बन सकता है, क्योंकि अपने आप तो एक सुई भी नहीं बनती है, तो इतना बड़ा संसार कैसे बनेगा। अब आगे विचार करेंगे कि संसार बनाने वाला कैसा है। संसार बनाने वाला कितना बुद्धिमान है। फल सब्जी आदि काटने वाला एक चाकू और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने वाले सैटेलाइट दोनों ही मनुष्य ने बनाए हैं। यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि चाकू बनाने में अधिक बुद्धि का प्रयोग होता है अथवा सैटेलाइट बनाने में, एक साधारण व्यक्ति भी उत्तर दे सकता है कि सैटेलाइट बनाने में अधिक बुद्धि का प्रयोग होता है। इससे एक सिद्धांत आप समझ गए होंगे कि जिस वस्तु की संरचना बनावट जितनी अधिक जटिल मुश्किल होगी, उसको बनाने में उतनी ही अधिक बुद्धि का प्रयोग होता है। जैसे एक साधारण पेन बनाने में जितनी बुद्धि का प्रयोग होता है, उससे कई गुना अधिक बुद्धि का प्रयोग एक सुपर कंप्यूटर अथवा मोबाइल फोन आदि बनाने में होता है। इसका कारण यह है कि कंप्यूटर की संरचना अधिक जटिल है। प्रकृति के बहुत से पदार्थों, सूक्ष्म तत्वों व नियमों को मिलाकर कंप्यूटर बनता है, जबकि पेन केवल प्लास्टिक, रबर, स्याही व लोहा आदि का प्रयोग करके बन सकता है। इसीलिए अधिक जटिल संरचना वाला पदार्थ अधिक आश्चर्यजनक कार्य करता है। अब जो पदार्थ मनुष्य ने नहीं बनाए, उनकी संरचना पर विचार करें। पृथ्वी पर अलग अलग रंगों के फूल पौधे, अलग अलग स्वाद के फल व फसलें होती है। कैसे पौधे अपना भोजन मनुष्य की भांति स्वयं बना लेते हैं। उसी जल से जीव अपनी प्यास बुझाते हैं और उसी से बिजली बन जाती है। जो अग्नि जीवन देती है, वही अग्नि जीवन ले भी लेती है। वायु सारे संसार को चलायमान बनाए रखती है। उपग्रह अपने ग्रहों के और ग्रह अपने सूर्य के चारों ओर नियम से घूम रहे हैं। हमारी ही आकाशगंगा, जिसका नाम मिल्की वे है, उसमें असंख्य सौरमंडल है और उनमें भी पृथ्वी आदि ग्रह हैं जहां जीवन है। फिर इस ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी असंख्य आकाशगंगाएं हैं और उनमें असंख्य सूर्य और पृथ्वी जैसे ग्रह हैं। यह आश्चर्यजनक संसार कितना विशाल है, इसका ठीक अनुमान भी मनुष्य नहीं लगा पाया है। ब्रह्मांड तो बहुत दूर है, मनुष्य अपने शरीर के विषय में ही अब तक बहुत कम ज्ञान जुटा पाया है। मनुष्य के शरीर में संसार का सबसे चमत्कारिक हिस्सा मनुष्य का मस्तिष्क है। संसार में जहां भी मनुष्य देखेगा, एक अद्भुत कलाकार की कलाकारी दिखाई देगी और विचार उठेगा कि जिसने ये संसार बनाया है, उसके पास असीम बुद्धि है। अर्थात ऐसा व्यवस्थित और नियमों में बंधा हुआ संसार केवल मात्र एक वस्तु नहीं है, यह एक विचार का परिणाम है।
यह विचार एक विचारक की उपस्थिति को सिद्ध कर रहा है। इसलिए संसार में एक सर्वोच्च विचारक अथवा महाबुद्धिमान है और हमारी अपनी बुद्धि उसका एक धुंधला सा प्रतिबिंब मात्र है। निष्कर्ष, इस प्रकार तर्क व प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध हो रहा है कि जिसने ये संसार बनाया है वह महाबुद्धि वाला है। मनुष्य उसके अपार ज्ञान की कल्पना भी नहीं कर सकता है। एक शब्द में कहें तो वह सर्वज्ञ है, अर्थात सब कुछ जानता है। संसार का रचयिता कहाँ रहता है? अब आप जानते हैं कि इस संसार को किसी ने बनाया है और जिसने बनाया है वह महाबुद्धिमान है। अब प्रश्न उठता है कि वह रचयिता कहाँ रहता है? संसार में लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग उसे मंदिर में मानते हैं, कुछ मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों आदि में ढूंढते हैं। कुछ जीवित रहते भगवान बन बैठते हैं। मैं इस एक स्थान पर बैठकर पुस्तक लिख रहा हूँ। मुझे नहीं पता अब मेरे कमरे के बाहर क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं। हाँ, मैं कैमरों से मोटी मोटी चीजें अवश्य देख सकता हूँ, किंतु एक समय पर एक ही देख पाऊंगा। मुझे नहीं पता मेरे कमरे के बाहर कितनी चींटियां, कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, कितने अणु परमाणु मेरे आसपास है, कौन सी चिड़िया चहक रही है और कौन सी चुप बैठी है। मैं अपने कमरे के बाहर का सब कुछ कभी नहीं जान सकता हूँ, क्योंकि मैं एक स्थान विशेष पर बैठा हुआ हूँ। मनुष्य तो उसके पास रहने वाले मित्र अथवा पत्नी के बारे में भी नहीं बता सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। इसीलिए सबसे अधिक नुकसान सदा करीबी लोग ही पहुंचाते हैं। अतः अप्राप्त स्थान में कर्ता की क्रिया होना संभव नहीं है। हम जानते हैं कि रचयिता सब कुछ जानने वाला है। एक स्थान या कुछ स्थानों पर रहने वाला सब कुछ कभी भी जान ही नहीं सकता है। यह अवैज्ञानिक बात है कि रचयिता चौथे अथवा सातवें आसमान पर रहता है, जैसा कि ईसाई व मुस्लिमों की मान्यता है। जो एक स्थान विशेष पर रहता है वह सब कुछ जान ही नहीं सकता है। सब कुछ केवल वही जान सकता है जो एक ही समय में सब स्थानों पर उपस्थित होवे, अर्थात संसार के प्रत्येक परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा क्वार्क और उससे भी सूक्ष्म तत्वों में उपस्थित होवे। रचयिता सब कुछ तभी जान सकता है जब वह प्रत्येक वस्तु, जीव जंतु, कीड़े मकोड़ों, पशु पक्षियों, मनुष्यों, सूर्य, चंद्र, ग्रह, उपग्रहों तथा पूरे ब्रह्मांड में एक ही समय में उपस्थित होवे। अतः जिसने यह अद्भुत संसार रचा है वह रचयिता सब जगह सदा उपस्थित रहता है और सब स्थान पर रहने वाले को सर्वव्यापक कहते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि रचयिता सब जगह है तो मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि धर्मस्थलों में भी तो है। ऐसा कहने वालों से मैं पूछ सकता हूँ कि ईश्वर तो कीचड़ और गंदगी में भी है, अतः ये लोग उसकी पूजा कीचड़ में घुसकर क्यों नहीं करते हैं? मेरे ऐसा पूछने पर कुछ लोग कह सकते हैं कि यह अपनी अपनी श्रद्धा का विषय है कि कौन व्यक्ति कैसे व कहाँ ईश्वर को पाना चाहता है। यदि ऐसे लोगों की बात सच मान ली जाए तो अल्लाह के नाम पर हत्याएं करने वाले आतंकवादी गलत कैसे हुए? वास्तव में यह अपनी अपनी श्रद्धा का विषय नहीं है, अन्यथा एक रिलीजन वाले दूसरे रिलीजन वालों से विचारों में मतभेद के कारण सदा लड़ते रहेंगे। यह नहीं मानता हूँ कि वही ईश्वर जिसने हमें इंद्रियों, कारण और बुद्धि से संपन्न किया है, उसने हमें उनका उपयोग करने से रोक दिया है। अतः यह अपनी अपनी श्रद्धा का नहीं बल्कि बुद्धि का विषय है। पहले बुद्धिपूर्वक हमें किसी भी बात को अच्छे से प्रमाणों के आधार पर जानना चाहिए और फिर श्रद्धा पूर्वक मानना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल भारत के लोगों पर काम करेगा और अमेरिका के लोगों पर काम नहीं करेगा। जिस प्रकार सृष्टि के नियम सबके लिए समान है, उसी प्रकार सृष्टि का बनाने वाला भी सबके लिए समान है। लोगों को मैंने जब ऊपर कीचड़ में भी रचयिता के होने की बात की तो कुछ लगा होगा कि वह कैसा ईश्वर जो कीचड़ में भी रहता है। वास्तव में कीचड़, गंदगी, सुगंध, दुर्गंध, मीठा, खट्टा आदि केवल उन जीवों के लिए है जिनके पास आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा आदि इंद्रियां हैं। अधिक धूम्रपान करने वालों की कुछ वर्षों बाद सूंघने की शक्ति कम हो जाती है तो उस व्यक्ति को अधिक दुर्गंध वाले स्थान पर भी परेशानी नहीं होगी। जो लोग बाहर की गंदगी से घृणा करते हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा है कि मनुष्य शरीर के अंदर कितनी गंदगी भरी हुई रहती है? वास्तव में रचयिता के लिए कुछ भी गंदा या अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उन्हीं सूक्ष्म तत्वों से अच्छी चीजें बनती है और उन्हीं सूक्ष्म तत्वों से बुरी चीजें बनती है। अतः जो लोग कहते हैं कि कीचड़ व गंदगी में रहने वाला कैसा ईश्वर, उनको विज्ञान का कुछ भी पता नहीं है। ऐसे लोग नहीं जानते कि जिन मूल तत्वों से उनका शरीर बना है उनसे ही संसार के अन्य सभी पदार्थ बने हैं।
अतः ईश्वर के लिए सब पदार्थ एक समान है, क्योंकि वह सभी पदार्थों को बनाने वाला है। उसको सभी पदार्थों की मूल संरचना पता है, क्योंकि वह एक ही समय में सब स्थानों पर व्यापक है। जिसने संसार रचा है वह सर्वत्र सर्वव्यापक है, क्योंकि एक स्थान विशेष पर रहने वाला सब कुछ नहीं जान सकता है। यह अनंत ब्रह्मांड केवल वही बना सकता है जो संसार के प्रत्येक सूक्ष्म तत्व के अंदर उपस्थित हो। रचयिता का आकार कैसा है? बाइबल के अनुसार संसार के रचयिता ने अपने जैसे दिखने वाले मनुष्य बनाए हैं। 22 अर्थात बाइबल के अनुसार रचयिता का आकार मनुष्य जैसा हुआ। इसी प्रकार अल्लाह कहते हैं कि मैंने अपने दोनों हाथों से दुनिया के सबसे पहले मनुष्य अर्थात आदम को बनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि संसार के रचने वाले का शरीर और उसके हाथ पैर आदि अंग कितने बड़े होंगे। इन लोगों में एक समय ऐसा भी था जब बारिश होती थी तो ये कहा करते थे कि भगवान ने पेशाब किया है। ऐसी ही स्थिति न्यूनाधिक सभी रिलीजन वालों की है। अब आइए तर्क, तथ्य तथा विज्ञान के आधार पर विचार करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि जिस वस्तु का कोई आकार होता है वह वस्तु एक समय पर एक ही स्थान पर रहती है। जैसे ईसा का पिता यहोवा चौथे और अल्लाह सातवें आसमान पर रहते हैं। हमारे शरीर का एक निश्चित आकार और बनावट है तथा ये भार से युक्त है, इसलिए यह एक समय पर सब स्थानों पर उपस्थित नहीं हो सकता है। आप ये भी जानते ही है कि जो सब जगह नहीं है वह इस अद्भुत संसार को बना नहीं सकता है। इससे यह बात आप समझ गए होंगे कि संसार का रचने वाला बिना किसी आकार और भार के है अर्थात निराकार है। सर्वव्यापक वही हो सकता है जो निराकार है, अथवा निराकार ही सर्वव्यापक हो सकता है। अतः आकार वाला पदार्थ ना सर्वज्ञ हो सकता है और ना ही सर्वव्यापक हो सकता है। हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि संसार का रचयिता सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है। अतः निराकार ने ही संसार को रचा है। जब तक कोई तत्व ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु, क्वार्क व इनसे भी अत्यंत सूक्ष्म पदार्थों जिनको मनुष्य नहीं जानता के अंदर नहीं होगा, तब तक ये तत्व अपने आप ऐसा व्यवस्थित संसार नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये जड़ पदार्थ है। इनमें अपने आप इकट्ठे होकर एक व्यवस्थित संसार बनाने की बुद्धि नहीं है। अतः ब्रह्मांड का रचयिता इन सभी सूक्ष्म पदार्थों के अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे आदि सब जगह है। तभी वह इन सूक्ष्म पदार्थों से रचना करता है। आप ये बात तो समझते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉन, क्वार्क आदि अति सूक्ष्म पदार्थों के अंदर वही उपस्थित हो सकता है जो उनसे भी अधिक सूक्ष्म होवे, वही इन सूक्ष्म पदार्थों को संचालित करता है। इनसे संसार के सभी पदार्थ रचता है, प्रकृति के नियम बनाता है। कुछ विज्ञान से अनभिज्ञ अनजान व्यक्ति प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि बिना हाथ पैरों के संसार कैसे बन सकता है। सज्जनों, कार्य करने के लिए हाथ पैर की आवश्यकता मनुष्य आदि प्राणियों को पड़ती है। रचयिता तो उन सूक्ष्म तत्वों के भी अंदर है जिनसे मिलकर यह शरीर और हाथ पैर आदि अंग बने हैं। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि संसार रचने वाला वैसे तो निराकार है, किंतु कभी कभी मनुष्य का शरीर धारण करके आकार वाला बन जाता है। ये कथन एकदम बुद्धि के बाहर का है। ये तो वही बात हो गई कि कोई मनुष्य मुट्ठी बंद करके कहे कि मेरी मुट्ठी में आकाश आ गया है। आकाश तो मुट्ठी के अंदर बाहर सब जगह है, जो पहले ही वहाँ है तो कहाँ से वो आए। इस बात को एक आकार वाले मनुष्य के उदाहरण से समझने का प्रयास करें। जब बच्चा स्कूल से पढ़कर घर पहुँचता है तो उसकी माँ कहती है कि आ गए बेटा। उसकी माँ ने ऐसा इसलिए कहा कि बच्चा पहले घर नहीं था, वह पहले स्कूल में था, इसलिए वह अब स्कूल से घर आया। आप जानते हैं कि जिस वस्तु का आकार होता है वह एक समय पर सब जगह नहीं हो सकती है, इसलिए जब वह स्थान बदलती है तो कहते हैं कि यह आई, गई, चली, चलाई, उड़ी, उड़ाई आदि। अब विचार करिए कि संसार का रचयिता तो सब जगह है, सब शरीरों और वस्तुओं में उपस्थित है। अतः ऐसा कहना कि ईश्वर निराकार है किंतु वह शरीर धारण करके उसमें आ जाता है, ठीक नहीं। ईश्वर तो पहले ही सब शरीरों में है तो कहां से वो आया? जो जहां नहीं होता वहां वो आता है, लेकिन यदि पहले ही वह वहां है तो कहां से वो आता है? रचयिता को ब्रह्मांड में किसी भी जगह कुछ करने के लिए कहीं आना जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वह तो सब जगह है। यह आश्चर्यजनक है कि ईश्वर के संबंध में तर्क और विज्ञान के द्वारा आज हम जो जान रहे हैं वह संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक वेदों में पहले से ही लिखा हुआ है। यजुर्वेद के अध्याय 40 में 8वां मंत्र आता है, जिसमें संसार के बनाने वाले को अकार्यम कहा गया है, जिसका अर्थ है कि रचयिता आकार रहित अर्थात निराकार है।
उसका कोई शरीर नहीं है। इससे यह बात भी स्पष्ट होती है कि आज 21वीं सदी का मनुष्य ही अधिक बुद्धिमान नहीं है, बल्कि हजारों वर्ष पूर्व के मनुष्यों को भी संसार के गूढ़ रहस्यों के बारे में गहन जानकारियां प्राप्त थी। बाद के समय में स्वार्थी लोगों ने अलग अलग रिलीजन बनाकर रचयिता से संबंधित चमत्कारी कहानियां बना ली। अब तक संसार बनाने वाले के विषय में हमने जो भी जानकारी इकट्ठी की है वह निम्न है। हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि यह संसार एक रचना है। कोई भी रचना बिना रचयिता के नहीं हो सकती है। संसार का रचयिता सब कुछ जानने वाला अर्थात सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ वही हो सकता है जो सर्वव्यापक अर्थात सब जगह हो। सर्वव्यापक वही हो सकता है जिसका कोई आकार न होवे। अब जो निराकार और सर्वव्यापक है उसे विराट अर्थात सबसे बड़ा कहा जा सकता है, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा है जो सब जगह एक ही समय में उपस्थित है। अतः उससे बड़ा संसार में नहीं है, इसीलिए उसे विराट कहते हैं। कुछ भी जिनको ये बातें सरल नहीं लग रही हो वह केवल इतना स्मरण रखें कि बिना बनाने वाले के एक कच्छा तक नहीं बन सकता है, तो यह महान संसार कैसे बनेगा। अतः ये संसार किसी ने बनाया है। इस संसार की रचना बहुत ही अद्भुत व आश्चर्यजनक है। अतः जिसने भी यह संसार बनाया है वह सब कुछ जानता है अर्थात सर्वज्ञ है। सब कुछ वही जान सकता है जो एक ही समय में पूरे ब्रह्मांड में सब जगह उपस्थित होवे, इसलिए वह सर्वव्यापक है। सज्जनों, एक ही समय में सब जगह वही हो सकता है जो एक स्थान पर न हो अर्थात जिसका कोई आकार न होवे। अतः संसार बनाने वाले का कोई आकार नहीं है। वह संसार के प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व के अंदर है और उनको संचालित करता है। संसार किसी एक ने बनाया या बहुतों ने मिलकर। इस अद्भुत तथा विशाल ब्रह्मांड को देखकर विचार उठता है कि क्या ये सब किसी एक ने ही बनाया है। ऐसा इसलिए है कि हम सब मनुष्य ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड की रचना किसी एक ने की है। एक छोटी सी मशीन बनाने के लिए भी बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, तो ये ब्रह्मांड इतनी बड़ी मशीन है कि जिसका प्रारंभ और अंत कहाँ है हम कल्पना भी नहीं सकते हैं। वास्तव में मनुष्य का ऐसा सोचना इसलिए है क्योंकि उसके पास एक शरीर है जो एक समय पर एक स्थान पर रहकर कार्य कर सकता है। इसलिए मनुष्य को कोई भी कार्य करने के लिए कहीं न कहीं अन्य लोगों का साथ लेना पड़ता है। मनुष्य बालकपन से ही माता पिता, भाई बहन, संबंधी, मित्र तथा समाज के सहयोग से ही अपना जीवन आगे बढ़ाता है। अतः कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे मनुष्य अकेला कुछ नहीं कर सकता है, वैसे ही संसार को भी कोई अकेला नहीं रच सकता। प्रथम तो हम अपनी तुलना संसार बनाने वाले के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक आकार वाले शरीर से वस्तुएं बनाते हैं और संसार बनाने वाला बिना शरीर के सर्वव्यापक होकर एक एक परमाणु आदि के अंदर होकर उनसे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु बनाता है। अर्थात मनुष्य शरीर आदि भी उन्हीं परमाणुओं के मेल से बनता है। मनुष्य प्रकृति में पहले से ही उपस्थित चीजों को लेकर नई नई वस्तुएं बनाता है। सोने से आभूषण, एल्यूमिनियम से हवाई जहाज, लोहे आदि से गाड़ियां, रेत मिट्टी आदि से घर, जल से बिजली, परमाणुओं से बम तथा ऊर्जा, पेड़ से लकड़ी व कागज आदि सभी पदार्थ मनुष्य प्रकृति की सहायता से बनाता है। अर्थात मनुष्य की रचना ब्रह्मांड के रचयिता द्वारा रची हुई सृष्टि पर आधारित है। अतः मनुष्य अपनी शक्ति से संसार के रचयिता की शक्ति की तुलना न करे। यदि संसार की रचने करने वाले दो या दो से अधिक होते तो ब्रह्मांड की रचना एक जैसी नहीं होती। अलग अलग रचयिता अपने अपने अनुसार सृष्टि बनाते। भारत के मनुष्यों के शरीर में खून दौड़ता और अमेरिका आदि देशों के लोगों के शरीर में पानी दौड़ता। कहीं पर अग्नि गर्मी देती तो कहीं पर अग्नि ठंडक देती। सावधानी पूर्वक संसार को देखने से पता चलता है कि जहाँ जिस वस्तु की जितनी आवश्यकता है वह वहाँ उतनी ही मात्रा में उपस्थित है। पूरी सृष्टि प्रकृति के नियमों से चल रही है। पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो मनुष्य आदि उसको ले लेते हैं, और मनुष्य आदि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ उसको ले लेते हैं। समस्त संसार में एक अद्भुत संतुलन है। एक ही प्रकार की रचना, व्यवस्था व नियमों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि संसार को बनाने वाला भी एक ही है। इसको एक अन्य प्रकार से भी समझा जा सकता है। यदि कोई कहे कि संसार बनाने वाले दो हैं तो कोई यह भी कह सकता है कि 100 हैं। कोई 1 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 1 अरब कह सकता है। यदि ऐसे मानने लग तो अंत में कोई कह सकता है कि कण कण ही भगवान है। इसका अर्थ ये हुआ कि संसार की प्रत्येक वस्तु में असंख्य भगवान है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु असंख्य कणों से मिलकर बनी हुई है। अब भगवान कोई जड़ तत्व तो है नहीं।
वह तो चेतन तत्व है जिसमें बुद्धि है, अतः कण कण को भगवान मानने वालों को ये भी मानना पड़ेगा कि संसार की प्रत्येक वस्तु चेतन है और प्रत्येक वस्तु में बुद्धि है। किंतु आपने कभी नहीं देखा होगा कि जैसे मनुष्य बच्चे पैदा कर सकता है, वैसे एक घर दूसरा घर पैदा करता हो, अथवा एक पुस्तक अपनी बुद्धि से दूसरी पुस्तक बना देती हो। इसी प्रकार कभी आपने नहीं देखा होगा कि एल्यूमिनियम अपने आप बुद्धि लगाकर हवाई जहाज बन जाता हो। अतः प्रत्येक कण भगवान नहीं है, इसलिए लाखों करोड़ भगवान नहीं है, अपितु संसार का रचयिता एक ही है। कण कण भगवान नहीं है, अपितु कण कण में भगवान है। मुस्लिम रिलीजन की पुस्तकों में लिखा है कि अच्छी अच्छी चीजें अल्लाह ने बनाई हैं और बुरी बुरी चीजें शैतान ने बनाई हैं। सज्जनों, इस संसार में कोई भी पदार्थ बुरा नहीं है। मनुष्य एक चेतन प्राणी है और बुद्धिमान भी है। सृष्टि के रचयिता की बनाई वस्तुओं को अच्छा व बुरा मनुष्य बनाता है। रचयिता ने तो पानी शुद्ध ही दिया है, किंतु उसको गंदा मनुष्य करता है। रचयिता ने तो अग्नि आदि ऊर्जावान पदार्थ मनुष्यों की उन्नति के लिए बनाए हैं, किंतु उनसे भयंकर हथियार बनाने का कार्य मनुष्य ने किया है। एक लोहे का चाकू उस समय लाभकारी हो जाता है जब एक डॉक्टर उससे किसी का जीवन बचाता है, किंतु वही चाकू उस समय विनाशकारी बन जाता है जब कोई उससे किसी निर्दोष की हत्या कर देता है। संसार में उपस्थित प्रत्येक पशु पक्षी, जीव जंतु, सजीव निर्जीव पदार्थों का अलग अलग महत्व है। एक सांप मनुष्यों आदि के लिए हानिकारक अनेकों विषैले तत्वों को धरती से साफ करता रहता है। सांप खेत में चूहों को खाकर किसान व फसलों की रक्षा करता है। जब वही सांप स्वरक्षा या डरकर ही काटता है, अन्यथा मनुष्य का मित्र है, मनुष्य को काट लेता है तो लोग उसे बुरा कह देते हैं। मुस्लिम आदि सुअर को गंदा जीव कहते हैं, जबकि यह मनुष्यों के लिए बिना वेतन लिए साफ सफाई करता है। हमें ये समझना होगा कि प्रत्येक प्राणी का कोई न कोई प्रयोग है। बिना कारण के इस संसार में कुछ भी नहीं बना है। जैसे एक मशीन बिल्कुल व्यवस्थित बनी होती है और नियमों के आधार पर चलाई जाती है, वैसे ही यह ब्रह्मांड भी व्यवस्थित बना हुआ है और बड़े ही सुंदर और स्पष्ट नियमों से चलता है। जिस प्रकार मशीन में कोई भी अंध हिस्सा अनावश्यक फालतू नहीं होता है, वैसे ही इस ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पदार्थ का कोई न कोई कारण अवश्य है। पूर्ण विराम। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य का इस संसार में आने का क्या कारण हो सकता है? आप शेर, हाथी, कुत्ते, बिल्ली, शार्क, मछली तथा लोमड़ी आदि को कितना भी पढ़ाओ, वे उपग्रह नहीं बना सकते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धि का प्रयोग करके नई नई चीजें सीख सकता है। विचार करें कि मनुष्य को ही ऐसी विचित्र बुद्धि क्यों प्राप्त हुई। यदि अन्य पशु पक्षियों की भांति खाना, पीना, नहाना, सोना, सांस लेना, बच्चे पैदा करना आदि ही मनुष्य की उत्पत्ति का कारण होता तो ये बुद्धि मिलती ही नहीं। यदि इन सब कार्यों के लिए नहीं मिली तो किस लिए मिली? अब हमारे पास मनुष्य की उत्पत्ति के 3 बड़े कारण बचते हैं। प्रथम ये कि मनुष्य अपनी बुद्धि से इस संसार के गूढ़ रहस्य जाने और नए नए लाभदायक पदार्थों का निर्माण करे। दूसरा ये कि जिस रचयिता ने इस अनोखे संसार को रचा है उसको जानने और समझने का प्रयास करे। तीसरा ये कि जैसे रचयिता ने हमसे बिना कुछ लिए हमको सब कुछ दिया, वैसे ही मनुष्य भी उसके जैसा बनने का प्रयास करे। इस संसार में अन्याय आदि से दूसरों के पदार्थों को हड़पने का प्रयास न करे। पुरुषार्थ से पदार्थों को प्राप्त करे और जितनी आवश्यकता होवे उतना ही उनका प्रयोग करे, बाकी संसार हित में लगा देवे। आज मनुष्य ने अपनी उत्पत्ति के पहले उद्देश्य अर्थात सृष्टि के रहस्यों को जानने के प्रयत्न तो बहुत किए हैं, किंतु सृष्टि की रचना करने वाले को जानने और उसके जैसे अच्छे गुणों को धारण करने वाले उद्देश्यों पर ध्यान ही नहीं दिया है। परिणाम स्वरूप पिछले 500 वर्षों की भौतिक उन्नति ने प्रकृति को बड़े स्तर पर नष्ट किया है। यदि विनाश करने के लिए बुद्धि मिलती तो यह मनुष्यों को नहीं बल्कि शेर जैसे शारीरिक रूप से भी बलवान प्राणी को मिलती, किंतु हम जैसे शरीर वालों को बुद्धि मिलने के पीछे कुछ विशेष कारण है। अतः भविष्य में मनुष्य बिल्कुल दानव न बन जाए, इसको रोकने के लिए हमें संसार के रचयिता को समझने के प्रयत्न तेज करने ही होंगे। इससे पूर्व आपको ये बात अवश्य पता होनी चाहिए कि वर्तमान रिलीजन वाले आपके सत्य जानने के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। अधिकांश रिलीजन वाले कहते हैं कि यह श्रद्धा का विषय है, इसमें बुद्धि मत लगाओ। वास्तव में बुद्धि हमें प्रयोग करने के लिए ही रचयिता ने दी है। अतः बुद्धिपूर्वक, निष्पक्ष तथा रिलीजन से हटकर इस विषय को समझते रहें, आपको अवश्य ही रचयिता से संबंधित विशेष बातें जानने को मिलेंगी। संसार बनाने वाला एक ही है, उसे संसार बनाने हेतु किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है।
अतः वह सर्वशक्तिमान है जो अकेला ही अपने सामर्थ्य से इस ब्रह्मांड की रचना करता है। उसी एक सर्वशक्तिमान जैसे अच्छे गुण सभी मनुष्यों को धारण करने के प्रयास करने चाहिए। मनुष्यों को अपने जीवन के सभी उद्देश्यों को पूरा करने में अपने शरीर तथा बुद्धि आदि साधनों को लगाना चाहिए। रचयिता को किसने बनाया? संसार बनाने वाले से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में एक कार्यक्रम हेतु मेरा जाना हुआ था। कार्यक्रम में भाग लेने हेतु सैकड़ों युवा आए हुए थे। जब मैं यह समझा चुका था कि संसार का रचयिता एक ही है, तब बाद में एक युवा ने मुझसे एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया था। उसने पूछा था कि जब संसार में कोई भी व्यवस्थित व नियमों में बंधा हुआ पदार्थ अपने आप नहीं बनता, तो सबसे अधिक बुद्धिमान, सर्वव्यापक, निराकार रचयिता को किसने बनाया? इस प्रश्न के उत्तर पर बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने मौन धारण किया है। मैंने अनेकों रिलीजन की पुस्तकें पढ़ी, किंतु इस प्रश्न का उत्तर मिलना तो दूर, मुझे ये प्रश्न ही कहीं नहीं मिला। सभी रिलीजन वाले श्रद्धा की बात करते हैं और तर्क तथा विज्ञान से पीछे हटते रहते हैं। जब मैंने भारत के प्राचीन आर्यों को पढ़ा तो मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उन्होंने बड़ी सरलता से इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक विज्ञान का सिद्धांत बताया था। महर्षि कपिल लिखते हैं कि मूले मूलाभावाद मूलम मूलम, मूल का मूल अर्थात कारण का कारण नहीं होता है। ये तो अब तक हम समझ चुके हैं कि यह संसार एक रचना है, अर्थात किसी का कार्य है। दूसरा, इस कार्य को करने वाला अर्थात संसार को रचने वाला मूल कारण है। अब कोई कहे कि रचयिता को किसने बनाया, तो फिर यह प्रश्न भी उठेगा कि जिसने रचयिता को बनाया उसको किसने बनाया, फिर उसको बनाने वाले को किसने बनाया। हम ऐसा करते रहेंगे किंतु किसी भी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। विज्ञान की भाषा में इसको अनवस्था दोष कहते हैं। यदि किसी संख्या पर जाकर हम इस क्रमबद्धता सिलसिले को समाप्त करेंगे तो अन्योन्याश्रय दोष आएगा। अतः जो सब कारणों का मूल कारण है उसका कोई कारण नहीं होता है। आर्यों के हजारों वर्ष उपरांत बाद आज 21वीं सदी में विज्ञान इस बात पर सहमत है कि संसार के रचयिता का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि कभी ईश्वर के होने और कभी ईश्वर के न होने की बातें करने वाले स्टीफन हॉकिंग भी इस बात को मानते थे कि विज्ञान की अंतिम अवस्था हमें ऐसे स्थान पर पहुँचा देती है जहाँ कोई कारण नहीं होता है। उनके शब्दों में, गणित में भी प्रश्नों के हल करते समय एक बार तो x का मान कुछ न कुछ माननी पड़ती है और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर आसानी से निकल जाते हैं। इसी प्रकार सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए यह मानना ही पड़ेगा कि रचयिता ने संसार बनाया है, किंतु उसको किसी ने नहीं बनाया है। अभी तो विज्ञान क्वाक से आगे के सूक्ष्म तत्वों तक जाने की सोच भी नहीं रही, किंतु भविष्य में जब जाने का प्रयास करेगी तो रचयिता को मानकर ही प्रश्नों का उत्तर खोज पाएंगे। अतः रचयिता को बनाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मूल कारण का कारण कोई नहीं होता है। इसका यह अर्थ निकलता है कि संसार का बनाने वाला सदा से है, अर्थात कभी नहीं बना है। जो कभी बना ही नहीं उसको बनाने वाला भी कोई नहीं होता है। अतः वह जन्मा, अनादि और अनंत है। इस विषय को एक बार पुनः एक अन्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई पदार्थ बना, तो इसका अर्थ है कि दो या दो से अधिक तत्व मिले हैं तभी कोई पदार्थ बना है। जब तत्वों के संयोग मिलने से पदार्थ बनता है तो एक न एक दिन वे सभी तत्व वियोग अलग अलग को अवश्य प्राप्त होंगे। एक घर अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनता है। एक समय के बाद वह घर बिना तोड़े भी अपने आप जर्ज आस्था को प्राप्त होकर बिखर जाएगा। जो तत्व मिले थे वे सभी फिर से अलग अलग हो जाते हैं। इससे ये समझ में आता है कि जो पदार्थ बना है वह अवश्य एक दिन बिगड़ जाएगा। मनुष्य शरीर भी बना हुआ है, इसलिए एक समय के बाद ये समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जातस्य हे ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्य च। गीता अर्थात किसी पदार्थ की उत्पत्ति देख सुनकर पता चलता है कि उसका अंत समाप्ति अवश्य होगा, तथा किसी पदार्थ का विनाश देखकर पता चलता है कि उसकी उत्पत्ति अवश्य हुई होगी। अब हम जानते हैं कि रचयिता ने अकेले ही सृष्टि की रचना की है। वह आकार वाला नहीं है बल्कि निराकार है। रचयिता कई पदार्थों के मेल से नहीं बना है, बल्कि एक ही तत्व है जो सभी पदार्थों में है। अतः जहाँ पदार्थों का संयोग मिलना हुआ ही नहीं वहाँ कार्य क्रिया भी नहीं हुआ। जहाँ कार्य ही नहीं हुआ वहाँ कर्ता भी नहीं हो सकता है। अतः रचयिता बना नहीं है तो उसको बनाने वाला भी कोई नहीं है। संसार की प्रत्येक वस्तु अणु परमाणुओं के अलग अलग अनुपात में मिलने से बनी है। अतः संसार की कोई भी वस्तु सदा नहीं रहेगी।
सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे आदि समस्त ब्रह्मांड रचयिता ने अनेकों पदार्थों के मिलाने से बनाए हैं, अतः इस ब्रह्मांड की एक निश्चित आयु है। इसीलिए संसार के प्राचीन आर्य लोगों की मान्यता रही है कि कोई भी वस्तु बनती है तो बिगड़ती भी है, और जो वस्तु बिगड़ती है वो पुनः बनती भी है। अतः जब रचयिता के बनाए पदार्थ बिगड़ने प्रारंभ होते हैं तो वो पुनः नई सृष्टि बना देता है, जैसे मनुष्य शरीर को पुनः पुनः बनाता है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को इस गूढ़ ज्ञान का पता था। इतिहास के इस विषय पर आपको अगले अध्यायों में जानने को मिलेगा। मैं जानता हूं कि विज्ञान से अनभिज्ञ अनजान सामान्य लोगों को यह विषय समझने में कठिनाई हो रही होगी, किंतु थोड़ी बुद्धि लगाकर समझेंगे तो अवश्य ही यह विषय स्पष्ट हो जाएगा। मैं अत्यंत सरल भाषा में उद्धरणों को सम्मिलित करते हुए ही यह पुस्तक लिख रहा हूं, ताकि सभी सामान्य लोगों को धर्म के गूढ़ रहस्य समझ में आवे। इसी से संबंधित एक और प्रश्न रिलीजन वाले उठाते हैं कि रचयिता स्वयं जन्म नहीं लेता है, किंतु किसी श्रेष्ठ मनुष्य के शरीर में आ जाता है और दुष्टों का नाश करता है। इस प्रश्न का उत्तर आप ऊपर समझ चुके हैं कि जो सर्वव्यापक है, अर्थात पहले ही सब स्थानों पर है, तो कहां से वो आएगा। रिलीजन वाले ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि उनके पैगंबर आदि को रचयिता का दूत सिद्ध किया जा सके। दूसरा कारण यह है कि वो अपने अपने भगवानों को ताकतवर सिद्ध करना चाहते हैं। इसीलिए ऐसी कहानियां बनाई जाती हैं कि हमारे भगवान ने अपने दूत द्वारा बुरे लोगों तथा बुराई का अंत करवाया। प्रथम बात तो ये सिद्ध हो चुकी है कि ईश्वर एक ही है, अतः अपना अपना ईश्वर बताकर झगड़ने वाले मूर्ख है। दूसरी मूर्खता रिलीजन वाले ये कहकर कर देते हैं कि इनका भगवान दूसरे से ताकतवर है, फिर बच्चों को अच्छी लगने वाली कहानियां बनाते हैं। कभी भगवान को युद्ध के मैदान में उतार देते हैं तो भगवान के दूत को पैगंबर मोहम्मद आधी महिला आधी गधी पर बैठाकर लाखों मील प्रति घंटे की गति से उड़ा देते हैं। अल्लाह का पैगंबर चांद के टुकड़े करके लोगों को अपनी ताकत दिखाता है। ईसाइयों का यहोवा अनेकों लड़ाइयां लड़ता है, कुछ हार जाता है तो कुछ जीत जाता है। हिंदुओं का साईं एक साधारण से व्यक्ति से कुश्ती में 2 बार हार जाता है। 26 गधी पर हवा में उड़ना, चांद के टुकड़े करना, नदी पर चलना, बादलों में रहना, पहाड़ों को उड़ाना जैसे चमत्कारों की कहानियां बनाकर अपने अपने भगवानों की ताकत दिखाना बहुत बड़ी मूर्खता है। अरे, जिस ईश्वर ने यह अद्भुत संसार ही रच दिया है तो उसके सामने ये चमत्कार क्या है। जो ईश्वर सर्वव्यापक है उसके लिए एक राक्षस क्या करोड़ों राक्षस भी एक चींटी के समान नहीं है, क्योंकि वह तो सब स्थानों और शरीरों में है। ये तो वही बात हो गई कि एक खुले मैदान में घूम रहे खरगोश को मारने के लिए करोड़ों तोप के गोले चला दिए जाएं। वह खरगोश तो एक साधारण गोली से भी मर सकता है। इसी प्रकार ईश्वर को कुछ करने के लिए जन्म लेना पड़े, यह मूर्खता की बात है। ये कर्मफल व्यवस्था का विषय है जिसको अगले अध्यायों में समझेंगे, किंतु उससे पहले ये समझ लेते हैं कि संसार का बनाने वाला कितना बलवान है। आज वर्तमान संसार में आप देख रहे होंगे कि जिस देश के पास अधिक धन, हथियार और तकनीक है उसका राजा ही सबसे अधिक ताकतवर होता है। वर्तमान में अमेरिका सबसे ताकतवर देश माना जाता है। संभवतः भविष्य में भारत व चीन सबसे अधिक ताकतवर हो जाए। यदि संसार के सभी ताकतवर देशों के धन और तकनीक को भी मिला लिया जाए तो भी मनुष्य कभी एक नई पृथ्वी बनाने की सोच भी नहीं सकता है। जितनी ऊर्जा अकेले हमारे सूर्य से 1 सेकंड में निकल रही है, उतनी ऊर्जा संसार के सभी देशों के परमाणु बमों से भी नहीं निकल सकती है। हमारे सूर्य से भी लाखों गुना बड़े बड़े संख्या तारे ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। विचार करें कि ऐसे अद्भुत व्यवस्थित व नियमों से बंधे हुए महान संसार का रचयिता कितना शक्तिशाली होगा, जिसने अकेले ही सब पदार्थ अपने बल से रचे हैं। पूर्ण विराम। सृष्टि क्रम की उत्पत्ति निश्चित रूप से बुद्धि से हुई है। संस्कृत में एक लोकोक्ति कहावत है, बुद्धिर्यस्य बलम निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, अर्थात जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, बिना बुद्धि के बल कैसा। हम पहले समझ चुके हैं कि रचयिता महाबुद्धिमान अर्थात सर्वज्ञ है। जिसके पास सबसे अधिक बुद्धि है उसके पास बल भी सबसे अधिक ही होगा। अतः सृष्टि का रचयिता सबसे अधिक बलवान है। एक शब्द में कहें तो वह सर्वशक्तिमान है।